नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th का है। क्लास 11th में हम लोग नीट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज मैं नीट का क्वेश्चंस लेके आया हूँ। नीट का क्वेश्चंस मैं वेक्टर से करवा दिया हूँ आप लोग को। नीट ही नहीं, मतलब जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। उनका पैटर्न देखने का हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद वेक्टर्स के बाद हमने काइनेमेटिक्स का पार्ट 1 अपलोड किया है। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन का हम लोग नीट के क्वेश्चंस कर रहे थे। एक पार्ट मैंने अपलोड कर लिया, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखो। और आज मैं लेके आया हूं मोशन अंडर ग्रेविटी, जो होता है ना, फ्री फॉल मोशन, ऊपर जाना नीचे जाना, फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी का जो क्वेश्चन है उसका मैं नीट या जो भी अदर एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो मेरे भाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज two bodies are thrown vertically upward with their initial velocity speed in the ratio of 2:3। मतलब दो बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, दो बॉडी है, मान लो इसका इसका वेलोसिटी ऊपर का है, इनिशियल वाला, इनिशियल को हम v01 या v0, और दूसरे बॉडी का ये मान लो 1 है, ये 2 है, जो जा रहा है वो v0 प्राइम है। इन दोनों का इनिशियल वेलोसिटी का जो रेशियो है, मतलब v0 बाय v0 प्राइम जो है, दिस इज 2:3, ये दे रखा है। तो बोला द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच बाय देम एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन बाय देम टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड। मतलब यहां से ये ऊपर जाएगा, जाएगा ना ऊपर, तो ऊपर जब जाएगा तो कितना ये मैक्सिमम हाइट जा रहा है, तो मान लो ये h1 जा रहा है, और ये जाएगा, मान लेते हैं कुछ h2 जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि h1 बाय h2 का रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, और बोल रहा है कि यहां से ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो चाहिए, मतलब t1 और t2 का टोटल टाइम टेकन का रेशियो चाहिए। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग पढ़ते थे, वहां क्या पढ़ते थे कि मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g। तो इसको अगर हम दो बार लगाते हैं, एक बार हम h1 के लिए लगाते हैं v0 लेंगे, और अगर हम दूसरी बार लगाएंगे h2 के लिए तो हम क्या लेंगे, v0 प्राइम का स्क्वायर बाय 2g। अब बताओ अगर इनके रेशियोज अगर हम लेते हैं h1 बाय h2 तो क्या आएगा, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, v0 का स्क्वायर बाय v0 प्राइम का स्क्वायर। अब v0 बाय v0 प्राइम जो है 2/3 है, तो ये क्या आ गया 4/9, मतलब 4:9। देख लो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का रेशियो आ गया। दूसरा चीज जो हमें रेशियो पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, यहां से ऊपर गया ऊपर से नीचे आया, इसका रेशियो क्या होगा। तो t1 अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2v0 बाय g, ठीक है। और अगर हम t2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2v0 प्राइम बाय g। अब इनके रेशियो चाहिए, g से g कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो v0 बाय क्या हो गया, v0 प्राइम। इसका मतलब क्या हो गया, v0 एंड v0 प्राइम का रेशियो है 2:3। तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो आ गया 4:9 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो आएगा 2:3। देख रहे हो आप, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। बस सिंपल फॉर्मूला चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। एक फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप आराम से निकाल दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पर बोला जा रहा है एक स्टोन ऑफ मास 0.05 kg is thrown vertically upward. What is the direction and magnitude of net force on the stone during this upward motion? देखो क्या बोल रहा है, एक पत्थर है, स्टोन है, जिसका मास दे रखा है, मास इज 0.05 kg, एक स्टोन है, इसको ऊपर फेंका जा रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसका दे रखा है ऊपर फेंकने का, अच्छा नहीं दे रखा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। तो बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। जैसे भी किसी बॉडी को आप फेंकते हो, ये बॉडी फ्री फॉल मोशन में होता है, चाहे वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, इसमें जो फोर्स लगता है बेटा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। कितना लगता है, mg लगता है। mg मतलब 0.05 और 9.8 है ना, 9.8 ले लो यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 9.8 लेने के लिए। तो आप जो भी करोगे ये न्यूटन आ गया, ये
फोर्स वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। और डायरेक्शन ऑफ ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा। इसमें लोग गलती क्या करेंगे कि बॉडी को मैंने ऊपर फेंका है तो इस पे एक्सेलरेशन ऊपर होगा, नहीं, बॉडी पे वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके वजह से होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से होगा। कितना होगा, mg होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इसका नीचे लग रहा है, और जिधर एक्सेलरेशन लगता है उधर ही नेट फोर्स लगता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है चलिए ये हो गया, सिंपल क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्चुअल था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में लोग मार्क खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ स्पीड u and the same instant another ball is released from the height h at the time t, the speed of a relative to b is। क्या बोल रहा है वो देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया u वेलोसिटी से, बोल रखा है u से फेंका गया, और उसी इंस्टेंट पे एक और बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब आपसे बोल रहा है कि ये A है और ये B है, मान लो एक को A दे रखा है ना, एक को B दे रखा है ना, ठीक है, हाँ चलो, हाँ, एट द सेम टाइम द स्पीड ऑफ A रिलेटिव टू B, मतलब रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं A का विथ रेस्पेक्ट टू B। देखो ऐसे निकाल रहे। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले बोल रहे हैं टी टाइम पे दोनों को हम निकाल सकते हैं क्या, कितना होगा वेलोसिटी। देखो चलो ए का निकाल रहे हैं हम, टी टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा ए का, तो हमें पता है काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू है ना माइनस जी टी, ऊपर जाते वक्त ये होता है। तो टी टाइम में इसका ए का जो वेलोसिटी है ये होगा u माइनस जी टी, और अगर बताओ ऊपर से जब ये नीचे गिर रहा है तो b का जो वेलोसिटी होगा t टाइम में वो कितना होगा, माइनस जी टी, नीचे की तरफ। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना होगा, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे va माइनस vb करेंगे, और va माइनस अगर हम vb करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, va की जगह पे हम लिखेंगे u माइनस जी टी, और माइनस माइनस क्या हो गया जी टी, तो ये क्या हो गया ये कैंसिल होके सिर्फ क्या बचा, u बचा, है ना, यही है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपका u है, 2u है, u माइनस जी टी है, gt है, देख रहे हो आप लोग, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे u आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, va क्या होता है, va माइनस vb, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो बॉडी है ना, एक बॉडी का मास जो है बेटा ma है, ये बॉडी जो है वो a है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास, इसका मास है ma, और अनदर बॉडी mb आर ड्रॉप फ्रॉम द डिफरेंट हाइट, एक का हाइट है a और दूसरे का हाइट है बेटा b हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मास है mb, इसको ड्रॉप किया जाए, ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये हाइट b है, ये हाइट a है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू टू कवर दिस डिस्टेंसेस आर, मतलब ऊपर से नीचे आने का टाइम का रेशियो आपसे पूछ रहा है a और b का क्या होगा। ऑब्वियसली जब भी ऊपर से नीचे आता है तो इसका टाइम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप सिंपली लिखोगे h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे। तो इस जगह पे h देखो क्या है, a है, हाफ g की जगह जी टी का स्क्वायर, है ना, तो t अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा 2a बाई जी रूट ओवर, ये पहले का केस हो गया, ये टी हो गया। उसी तरह से अगर हम टी भी निकालेंगे तो क्या आएगा रूट ओवर ऑफ 2b बाई जी। अब हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो क्या आएगा बताओ, आप ही बताओ, टी ए बाई टी बी क्या आएगा, टी ए बाई टी बी, ये रूट ओवर ऑफ आ गया यहाँ पे 2a बाई जी, और यहाँ आ गया रूट ओवर ऑफ
2b/g, जी जैसे जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो पूरा स्क्वायर रूट है यहाँ पे है a/b। देख लो यही आएगा और क्या। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे कि यहाँ मास का कोई रोल ही नहीं होता है। जब भी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हो यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं होता। आप जितना हाइट से किसी एक चींटी को गिराते हो, हाथी को गिराते हो, डिफरेंट डिफरेंट मासेस से सेम हाइट से गिराया जा रहा है तो सेम टाइम लगेगा उसको आने में। मास का यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बॉल इज थ्रोन अप अंडर ग्रेविटी g इक्वल टू लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर g 1 सेकेंड एट हाइट ऑफ, ठीक है। ये बॉल इज थ्रोन अप, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अच्छा, हाइट ऑफ 10 मीटर क्यों दे रखा है, ठीक, देखते हैं इसको क्या बोल रही है। कोई भी एक पार्टिकल है, इसको ऊपर फेंका गया है, दे रखा है कितने वेलोसिटी से फेंका गया है, अच्छा नहीं दे रखा है। ये बॉल इज थ्रोन अप बस दे रखा है, फाइंड इट्स वेलोसिटी विद आफ्टर 1 सेकेंड एट अ हाइट ऑफ, अच्छा मतलब टाइम आपको दे रखा है 1 सेकेंड, कितने वेलोसिटी से फेंका गया आपको नहीं दे रखा है। v0 से मान लो मैंने फेंका है ना। अब बोल रहा है कि 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है और h का वैल्यू है 10 मीटर, तो यहां से g का भी वैल्यू बोल रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 लेना है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आप वेलोसिटी बताओ कि 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे ना, नहीं तो कैसे निकालोगे। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू क्या, v0 प्लस a इंटू टी। अब बताओ ये की जगह पे आप g डालोगे, v निकालना है आपको, v0 नहीं पता है, g पता है, t पता है, तो v0 नहीं पता है ना आपको, लेकिन आपको देखो एक चीज क्या पता है यहाँ पे, देखो यहां से सेकेंड इक्वेशन से h इक्वल टू क्या पता है आपको, यहां माइनस डालोगे, v0 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h का वैल्यू आपको पता है कि 10 है, v0 नहीं पता 1 है यहाँ पे, t का वैल्यू माइनस हाफ, g का वैल्यू यहाँ पे 10 है, t का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करना है, v0 तो v0 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड। आपका v0 आ गया तो v आ जाएगा, बताओ। तो v0 की जगह पे 15 डाल दिया, g की जगह पे आप 10 डाल दिया और 10 t की जगह पे 1 डाल दिया, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। देखो यही है, 2 स्टेप का प्रोसेस यहाँ पे है और कुछ नहीं है, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देख लो मोशन अंडर ग्रेविटी कितना सिंपल है, इसलिए तो चैनल का नाम है बहुत इजी है फिजिक्स। एक्चुअल में फिजिक्स इजी है, लोग उसको टफ बना देते हैं, समझते नहीं है तो टफ हो जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट h, ठीक है, फ्री फॉल मोशन में हो रहा है, u का वैल्यू 0 है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर बिलो द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट बॉल फॉल्स, अच्छा ठीक है। बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h। ये है क्वेश्चन का, यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है इसको थोड़ा सा समझिए आप, क्या बोल रहा है कि एक h हाइट है, मान लो ये पूरा h हाइट है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, मान लो बॉल a है ये, ठीक है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है 0 है। अब बोल रहा है जहां से फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है वहां से 20 मीटर नीचे, मतलब 20 मीटर नीचे मतलब एक यहां से दूसरा बॉल नंबर b को ड्रॉप किया जा रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितने सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब यहां मतलब जब ये बॉल को ड्रॉप किया गया है ना, तो इसको 1 सेकेंड के बाद तो अनदर बॉल को ड्रॉप किया गया, मतलब ये यहां से यहां तक आने में अगर t टाइम लेता है तो ये कितना टाइम लेगा आप समझ सकते हो, ये कितना लेगा t-1 लेगा, बस यही चीज है।
तो आप बोल रहा है कि दोनों जो है ग्राउंड को सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, सेम टाइम लग रहा है इनको पहुंचने में। मतलब यहां से यहां तक ये गिरने में जितना टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक भी गिरने में उसको उतना ही टाइम लग रहा है। ये चीज है, ये बोल रहा है यहाँ पे। मतलब अच्छा, इसको ऐसे सोचो, टाइम -1 नहीं दे सकते, क्योंकि बोल रहा है कि ये जितना टाइम लगा रहा है, ये टी टाइम अगर गिरने में लगा रहा है तो ये भी टी टाइम लगा रहा है। बस आपको ये बात पता है कि इसको 1 सेकेंड के बाद ये इसको ड्रॉप किया जा रहा है 20 मीटर नीचे से। एक चीज और आपको पता है, ये हाइट पूरा h है, तो ये वाला हाइट कितना होगा आप निकाल सकते हो, h-20। अब दोनों का टाइम दे रखा है, अब टाइम निकालने वाला फॉर्मूला आप डाल दो। h इक्वल टू क्या डालोगे यहाँ पे बताओ, हाफ gt स्क्वायर डाल दिया, एक इक्वेशन आ गया यहाँ पे, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पे क्या डालोगे बताओ, यहाँ पे तो h क्या है, h-20 है, तो h-20 इक्वल टू क्या डालोगे यहाँ पे, हाफ gt स्क्वायर। सेम टाइम लग रहा है मेरे भाई, सेम टाइम लग रहा है ना। अब दो इक्वेशन है यहाँ पे, देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, नहीं हो जाएगा सॉल्व? ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करो इसको सॉल्व करने का, तब तक मैं मार्कर में इंक भर लेता हूं। थोड़ा सा इसको कोशिश करो आप लोग समझने का, कैसे बनेगा। इक्वेशन हमने गलत लिख दिया है क्या? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये बॉल फ्रॉम द हाइट एच, ठीक है, फॉल्स होता है वहां पे, अनदर आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर बिलो, इतना ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, सही है, यहाँ पे टाइम हमने गलत लगाया। टी टाइम कैसे होगा मेरे भाई, टी टाइम कैसे होगा, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है बेटा। यहां से यहां आने में अगर इसको टी टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली ये t-1 टाइम लगेगा, t-1। अब निकालो, बन जाएगा। देखो मार्कर भरते भरते दिमाग का बत्ती जल गया है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास है, दो अननोन है, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख दिया h इक्वल टू क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये रहा h-20 इक्वल टू हाफ जी, इसको होल स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, h-20 इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर प्लस हाफ जी माइनस 2 कैंसिल हो गए माइनस जी टी, देखो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, जी टी। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, h की जगह पे हम डाल दे रहे हैं मान लो हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला h की जगह पे हाफ जी टी स्क्वायर डाल दे, -20 इक्वल टू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी माइनस जी टी। अब ये हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे एक ही अननोन है यहाँ पे t, बाकी सब नोन है। g का वैल्यू हम कितना डालेंगे, दे रखा है कुछ, नहीं दे रखा है, तो 9.8 डालो। चलो, सो दिस इज, यहाँ देखो -20 इज इक्वल टू 9.8/2 माइनस 9.8 इंटू टी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, so ये हो गया 9.8 इंटू टी इक्वल टू 9.8/2 प्लस 20। अब टी चाहिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4.9 प्लस 20 बाय यहाँ पे हो गया 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 6.9 बाय 9.8। इसको सॉल्व कर देना, 69/98 जो भी आएगा, यही इसका क्या होगा, ये टाइम निकला यहाँ से। जैसे ये टाइम आ गया इस इक्वेशन में आप डाल दो, टी का वैल्यू आ गया, यहाँ हम डाल देंगे h इक्वल टू हाफ। अच्छा 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 अच्छा, जी का वैल्यू हम क्यों 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 ऐसे कर रहे हैं, नहीं जी का वैल्यू हम रख सकते हैं,
जी के टर्म्स में हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर जी का वैल्यू हम रहने देते हैं, क्यों जी का वैल्यू हम चेंज करेंगे। सो देखो -20, यहाँ पे क्या हो गया, जी हम कॉमन ले लेते हैं, हाफ माइनस टी, देखो ये हो गया। अब ये जी इधर आ गया, ये हो गया हाफ माइनस टी इक्वल टू हो गया यहाँ पे -20/जी। देखो सो टी इक्वल टू क्या आ गया, टी उधर चला गया, ये इधर आ गया, सो हाफ माइनस टी, टी उधर चला गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 20/जी इक्वल टू यहाँ पे हो गया टी, ये टी आ गया। अब यहाँ पे डाल देते हैं जी इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं ना क्या है, हाफ प्लस 20/जी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे लगा कि कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है, नो कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। तो वही मेथड ठीक था, जो हमारा टाइम का वैल्यू आया था डायरेक्ट हम यहाँ डाल देंगे, एच का वैल्यू आ जाएगा, बस यही था क्वेश्चन में दम, कि भैया 1 सेकंड के बाद इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ आने में ये टी टाइम ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम ले रहा है, t-1, तो t-1 टाइम में यहाँ पहुंचेगा, ये t टाइम में यहाँ पहुंचेगा, तो एक साथ पहुंच रहे हैं। अब दोनों का इक्वेशन हम लिख के सॉल्व कर देंगे, हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर इजीली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करना, कर सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट में क्यों करूं। चलो आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बॉडी इज थ्रोन, थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन को, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी u, एक बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है u से, it passes 3 points a b and c in the upward journey with the velocity u/2 u/3 and u/4, मतलब 3 पॉइंट है बेटा a b and c, ये बोल रहा है यहाँ पास कर रहा है जब u/2, इसका बोल रहा है u/3, और यहाँ पे बोल रहा है u/4, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तीनों पॉइंट का वेलोसिटी दे रखा है u/2 u/3 एंड u/4, तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b, मतलब a एंड b एंड b एंड c, मतलब ab बाय bc का रेशियो पूछ रहा है। ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ h1 है, और ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं h2 है, इसका रेशियो पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट 1 सेकेंड में बन जाएगा। अगर हम a से b के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मान लो h1 है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, हाइट हमारा h1 है, एक्सेलरेशन आपको पता है नीचे क्या है -g है ना, तो इसका मतलब हम इसको कैसे यूज करेंगे, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन जिंदाबाद, कैसे, देखो यहाँ सो v स्क्वायर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, तो b पॉइंट पे जो वेलोसिटी है क्या है u/3 का स्क्वायर, और इनिशियल क्या है u/2 का स्क्वायर, -2 इंटू जी इंटू क्या यहाँ पे h1। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, यहाँ पे h1 ले लो, यही h1 तो ab है ना, अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये हो गया u²/9 माइनस u²/4, और यहाँ पे ये आके इधर, ठीक है, अच्छा ऐसे लिख देते हैं पहले थोड़ा सा, तो यहाँ अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे 36, ये यहाँ पे आएगा 4u² माइनस यहाँ पे आएगा 9u², है ना, इक्वल टू -2gh1। अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, दिस इज -5u² बाई 36 इक्वल टू -2gh1, ठीक है, इसको आप बाद में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस पहले काट दो इसको, सो आ गया यहाँ पे h1 इक्वल टू आ गया 5u²/36 इंटू 2/g, नीचे 2g, देखो ये h1 आ गया, ऊपर वाले टर्म आ गया हमारा। उसी तरह से हम यहाँ निकालेंगे क्या, h2 कैसे निकालेंगे आप खुद सोचो,
इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गया u/3 और फाइनल क्या हो गया u/4। मतलब फिर से हम इक्वेशन वही लिख रहे हैं, सो u/4 का स्क्वायर इक्वल टू u/3 का स्क्वायर माइनस 2g क्या हो गया यहाँ पे h1 नहीं h2 हो गया। अब h2 यहां से आपको निकालना है, ये क्या हो गया u²/16 माइनस u²/9 इज इक्वल टू माइनस 2gh2। देख लो क्या आ रहा है। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब ये क्या आ गया, इनका एलसीएम कितना आएगा 16 और 9 का, आई थिंक 144 आएगा, 9 × 54 9 × 14, हाँ ठीक है। यहाँ पे आ गया 9u² माइनस यहाँ पे आ गया 16u² इक्वल टू माइनस 2gh2। यहाँ आप सॉल्व करोगे 9 7 16 माइनस 9u² बाय 144, यहाँ पे माइनस 2gh2, माइनस माइनस खत्म, सो यहाँ से आ गया h2 इज इक्वल टू 7u² बाय 144 और यहाँ पे आ गया है 2g। देखो h1 h2 आ गया, बस यहाँ पे डाल दो, h1 की जगह पे आप डाल दो यहाँ पे 5u² बाय 36 इंटू 2g और यहाँ पे आ गया है 7u² बाय नीचे क्या है 144 इंटू 2g। अब देखो क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है मेरे भाई, 2g कैंसिल हो गया, चलो u² कैंसिल हो गया। ओके अब क्या हुआ, यहाँ 5 यहाँ 36 ऊपर चला गया है 7 और नीचे आ गया है 7 ऊपर चला गया है 144। अब ये कैसे कटेगा, हाँ इसे कैंसिल करो, 4 9 36 4 × 12 4 × 6 24 9 × 36 4 टाइम्स पे डायरेक्ट कट जाता है। ये हो गया यहाँ पे 20/7, एक ऑप्शन होगा 20/7, देखते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या। ऑप्शंस आर 1 2 10/7 20/7, सो 20/7 ही होगा। हो गया, देखिए सिंपल था, इस डाटा का कोई यूज नहीं है। अगर हमसे ये पूछता कि जहां से हम फेंके और जहां ए पॉइंट का वो डिस्टेंस कितना होगा, तब हम निकालने के लिए इस डाटा का यूज कर सकते थे, यू का क्या यूज होगा। ठीक है, चलिए दो बार बस थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज हुआ, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर, ये बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ height rise platform at t equal to 0 starting from rest after 6 seconds, ठीक है। another ball is thrown downward from the same platform with a speed v, two balls meet at 18 seconds, what is the value of v। देखो क्या बोल रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है बेटा जिसका हाइट h है, यहां से मान लेते हैं बॉल ए को ड्रॉप किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, अब ये आ रहा है ना। अब बोल रहा है आफ्टर कितना सेकेंड, आफ्टर सेकेंड बोल रहा है कितना सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद एक दूसरे बॉल को, बॉल बी को आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, भी वेलोसिटी से उसको फेंका गया है, नीचे फेंका गया है, ड्रॉप नहीं किया। ड्रॉप का मतलब छोड़ना होता है, फेंकना मतलब फेंका गया है। तो अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, टू बॉल्स मीट एट टी इक्वल टू, मतलब एट टी इक्वल टू 18 सेकेंड पे दोनों बॉल मिल रहे हैं, दे मीट। तो बोल रहा है कि v का वैल्यू कितने से आप फेंकोगे कि 18 सेकेंड पे मिलेंगे। तो भैया
t इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपने इसको ड्रॉप किया, 6 सेकेंड के बाद इसको आपने फेंका, तो ये कितना दूर कितना टाइम ट्रेवल किया, t इक्वल टू 18 सेकेंड ट्रेवल किया। ये कितना टाइम ट्रेवल किया, क्योंकि 6 सेकेंड के बाद आपने फेंका, मतलब एट t इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद, मतलब 6 सेकेंड में आपने फेंका इसको, तो 18 सेकेंड में मिल रहा है, तो टोटल टाइम में कितना ट्रेवल किया, ये टाइम ट्रेवल किया कितना, 12 सेकेंड ये ट्रेवल किया, मतलब 12 सेकेंड ही ट्रेवल किया, और ये कितना ट्रेवल किया, 18 सेकेंड। बस दोनों अलग अलग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, बट बेटा मिल तो एक ही जगह पे रहे होंगे ना, मतलब डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। तो मान लो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट x है, तो यहाँ पे x आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सिंपली आप x क्या लिखोगे, सिंपली लिखोगे फर्स्ट केस के लिए हाफ gt स्क्वायर, t का वैल्यू आप यहाँ कितना लोगे 18, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और t का वैल्यू मान लो 18 है, यहाँ पे 18 इंटू 18, इतना मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया फर्स्ट वाला। दूसरा वाला भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x इज इक्वल टू, बट इसके इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, v इंटू टी, टी कितना लिखेंगे 12 प्लस हाफ g, t का स्क्वायर, प्लस क्यों दिया, क्योंकि जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन, ठीक है, देखो प्लस हाफ g, t स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू आपको पता है, देखो यहां से आप इसको यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, चलो इसको आप डालो ना, यहाँ पे कितना आ गया 5, सो दिस इज 5 इंटू 18 इंटू 18, और यहाँ पे क्या आ गया v इंटू 12 प्लस, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ गया 6, नहीं तो आप ऐसे करते हो इसको, ठीक है 10 इंटू यहाँ पे, ठीक है 5, सो 5 इंटू 12 इंटू 12। अब यहां से एक इक्वेशन है, आपको v चाहिए, अब ये कितना हो गया 5 इंटू 18 इंटू 18 माइनस 5 इंटू 12 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू v। अब सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है, ये सॉल्व कर सकते हो आप या नहीं सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, कितना आ गया 6, हाँ 6 आप कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो, 6 2 जा 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, कितना हो गया यहाँ पे 5 3 8, ठीक है, तो यहाँ आ गया, अच्छा 5 आप कॉमन ले लो, ठीक है 5 आपने कॉमन ले लिया, चलो अब थोड़ा सा हम सिंपल करते हैं इसको, 3 इंटू 18 हो गया, माइनस कितना हो गया यहाँ पर, अच्छा 2 से भी हम कैंसिल कर सकते हैं, कर दो ना मेरे भाई, कर दो कर दो कर दो, यहाँ कर दो, ये 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। चलो अब ऊपर कितना बचा 5 आप कॉमन ले लो, ये 27 माइनस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 6 दूनी की 12, ठीक है, तो 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 5 15, 15 इंटू 5 75 मीटर पर सेकेंड। बस कैलकुलेशन था यहाँ पे और कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट समझ में आया है। जब इसको ड्रॉप किया 6 सेकंड के बाद इसको नीचे फेंका गया, दोनों एक t इक्वल टू 18 सेकंड पे मिल रहे हैं, 18 सेकंड पे मिल रहे हैं, दोनों मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम अलग अलग होगा, ये 18 करेगा तो ये 12 करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ओके क्वेश्चन है, इसको रफ करते हैं, पहले मिटा दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द 5th and 6th सेकेंड आर इक्वल, मतलब 5 सेकेंड में और क्या बोल रहे हैं 5th सेकेंड में और 6th सेकेंड में डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल कर रहे हैं, तो द वेलोसिटी कितना होगा उसका, वो आपको पूछा जा रहा है कि 5th सेकेंड में और 6th सेकेंड में डिस्टेंस को ट्रैवल इक्वल कर रहे हैं। तो ये ऐसा कब होता है, बोला जा रहा है u से फेंका गया, u से ये ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है,
तो बोला जा रहा है कि 5th सेकेंड में, मतलब मान लो 5th सेकेंड मतलब 4 सेकेंड और 5 सेकेंड में जितना ट्रैवल किया उसका डिफरेंस, ये डिस्टेंस है 5th सेकेंड का डिस्टेंस, मान लो x1 है, ठीक है। 5th सेकेंड का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 सेकेंड जो इसका होगा, इसका मैक्सिमम हाइट होगा, क्योंकि 5 सेकेंड और फिर 6 सेकेंड में बोल रहा है, मतलब फिर से 1 सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। हमें पता है कि लास्ट के कितने सेकेंड में उतना, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो 1 सेकेंड में भी उतना ही डिस्टेंस पर ट्रैवल करेगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि एट t = 5 सेकेंड कि पार्टिकल कहां पे है, एट मैक्सिमम हाइट पे है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, मैक्सिमम हाइट पे है। टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट में पता है कि v0/g होता है, v0 को यहाँ u बोला है, u/g। तो टाइम हमें दे रखा है 5u/g, u का वैल्यू कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आखिरी के लास्ट सेकेंड में जितना वो ट्रैवल करेगा, जब वो वापस गिरेगा तो 1 सेकेंड में भी उतना ही ट्रैवल करेगा, मतलब 5th सेकेंड और 6th सेकेंड में सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो गया ना। आया बात समझ में? मतलब 5 सेकेंड जो है t = 5 सेकेंड जो है इसका मैक्सिमम हाइट वाला है पॉइंट, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल आपने फेंका था तो आप कैसे लिखोगे, v = u - gt। सो t = क्या लिखोगे, v/u, g, ये हो गया t, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। ये चीज समझ में आना चाहिए आपको, है ना। चलिए 50 सेकेंड, कॉन्सेप्ट अच्छा है। g का वैल्यू अगर 9.8 लोगे तो कितना आएगा, 4.49 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h, if it takes t second to reach the ground, where will be the ball after t/2 second? भैया अजीब बात है, बोल रहा है कि h हाइट से, देखो एक बॉल है जिसको h हाइट से, ये h हाइट है, यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है, t टाइम लग रहा है। तो बोल रहा है t/2 पे कितना होगा, कहां पे होगा वो, एकदम सिंपल है ना। मतलब आपको दे रखा है कि h = क्या, हाफ gt², मतलब t डालते हो तो h आता है, तो नया h निकालने के लिए हाफ g, t की जगह पे आप क्या डालोगे, t/2 का स्क्वायर डाल, तो h प्राइम क्या हो गया यहाँ पे, हाफ g t का स्क्वायर बाय 4। हाफ gt² हम किसको बोल रहे हैं, h को बोल रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे, कहाँ होगा वो, h/4 पे होगा, है ना, h/4 पे होगा वो, t/2 पे। ऐसा मत सोचना कि t/2 पे एकदम h/2 पे होगा, नहीं, जैसे जैसे एक्सेलरेटेड मोशन है ना मेरे भाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन था यहाँ पे h/2, h/4 डिपेंड्स ऑन द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, 3 h/4 नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं फ्रॉम अ बैलून है बेटा, बैलून है, राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड, स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ बैलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड, a stone is thrown up, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड relative to the balloon, its velocity with respect to the ground after 2 seconds is, from a balloon rising vertically upward at 5 meter per second, a stone is, अच्छा इसको इस तरीके से हम लोग समझते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसको एक अलग तरीके से हम लोग समझते हैं कि एक बैलून है, मान लेते हैं
बलून है जो कि ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब यहां से, ठीक है, देखो यहां से स्टोन को इसके रिलेटिव में ऊपर फेंका जा रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्टोन जो है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द बलून जो है वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रॉम आफ्टर 2 सेकेंड। क्या है, कैसे करेंगे इसको? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं है क्या? सब पता है हमें। क्या लिखेंगे इसको? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द बलून क्या लिखेंगे? दिस इज 10। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून इक्वल टू क्या? 10। सो वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितना हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? बताओ। ये 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ बैलून कितना है? 5 है, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्टोन का वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब बताओ, आपसे पूछ रहा है कि 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा? 2 सेकेंड के बाद। तो एक बात बताओ ना कि जब इसको ऊपर फेंका गया तो कितना देर के बाद ये मैक्सिमम हाइट जाएगा? तो मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम जो होता है वो क्या होता है? v0 बाय g होता है। v0 का मतलब क्या हो गया? 15 बाय g, g का मतलब 10। अगर हम लेते हैं तो 1.5 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा, है ना। तो इसका वेलोसिटी पूछ रहा है कि t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो एक बार बताओ ना, 1.5 सेकंड में इसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब 0.5 सेकंड में ये नीचे आएगा ना, तो 0.5 सेकंड में जब ये नीचे आएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 लेंगे। जब ये नीचे आएगा तो टाइम हम कितना लेंगे? 0.5 सेकंड की। टोटल टाइम हमें 2 सेकंड चाहिए था, तो 0.5 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? सो v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस g इंटू t 0.5, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका, है ना। नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, जिसको यहाँ पे प्लस, हम माइनस नहीं ले रहा है तो हम प्लस लेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन में है, यहाँ पे 0 है, 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या होगा? आप डायरेक्टली अगर ऐसे यूज कर दोगे, है ना, ऐसे माइनस जी टी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम पता। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, v0 का वैल्यू आप कितना लोगे? 15 माइनस, और t का वैल्यू 2 लोगे। देख रहे हो कैसे आ रहे हैं यहाँ? गलत आ रहा है ना? अच्छा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है। ओके, सो 15 माइनस 20 कितना आ रहा है? -5 तो आ ही रहा है। ओके, इससे भी हम कर सकते हैं। हम समझदारी से यहाँ कर दिए कि भैया 1.5 सेकंड में मैक्सिमम हाइट चला जाएगा, और वहां से 0.5 सेकंड में नीचे आएगा, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा वो हम निकाल दिए। चलिए, ओके। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं? ये स्टोन फॉल्स freely from the rest at a height edge and it travels distance 9h by 25 in last second. The value of h is, लास्ट सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मेरे भाई? 9h by 25। एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितना हाइट इसको ट्रैवल करना है? h। तो लास्ट का सेकेंड मतलब ये अगर पूरा टाइम t लेता है ट्रैवल करने में, और 1 सेकेंड जस्ट पहले मतलब t माइनस 1 सेकेंड ले रहा है, तो ये डिस्टेंस दे रखा है बेटा 9h बाय 25। ये वाला डिस्टेंस पूरा t सेकेंड और t माइनस 1 सेकेंड के बीच में जितना वो ट्रैवल करेगा, दिस डिस्टेंस इज इतना। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, वो कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस h है ना, माइनस ये वाला डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं x। इसका मतलब क्या है? h माइनस x, यही है कितना? 9h बाय 25। अब h कैसे निकालोगे? सिंपली हाफ जी टी स्क्वायर से h निकल गया, माइनस x कैसे निकालोगे? वो भी हाफ जी, t कितना लोगे? t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9h बाय 25। समझ गए यहाँ पे? बस यही है। अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा। हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हाफ जी, माइनस था वो प्लस हो जाएगा,
हाफ ऑफ 2 कैंसिल, यहाँ पे जी टी इज इक्वल टू 9h/25। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था, पूछ क्या रहा है भाई, h का वैल्यू पूछ रहा है हम, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ h। हाँ तो सिर्फ RHS में h है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको काटो, कट गया, कट गया, यहाँ पे कट गया, कट गया, कट गया। अब क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा -12 g प्लस जी टी इज इक्वल टू 9h/25। यहाँ से t और h में एक रिलेशन आएगा ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कितना हो गया, अगर हम g का वैल्यू 10 लेते हैं तो ये हो गया -5 प्लस 10t। ठीक है, ये इधर आके 25/9 इक्वल टू h हो गया। ठीक है, h हो गया यहाँ पे। ओके, अब अगर हमें t का वैल्यू अगर मिल जाता है तो t का वैल्यू के बारे में एक इंफॉर्मेशन हमें पता है ना कि h इक्वल टू क्या होता है, हाफ GT², है ना, यही होता है। तो h की जगह पे हम ये पूरा वैल्यू डाल सकते हैं क्या, जरूर डाल सकते हैं। ये देखो कितना है, -5 प्लस 10t, है ना, इंटू 25/9 इज इक्वल टू हाफ GT²। अब यहाँ पे टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको हम सॉल्व करके टाइम निकालेंगे। ये वाला टाइम हम यहाँ डाल देंगे या यहाँ डाल देंगे, सॉल्व हो जाएगा, देख लो। ठीक है, यही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा टाइम में, उसको सॉल्व करके ये वाला टाइम यहाँ डाल देंगे या फिर यहाँ डाल देंगे, h आ जाएगा हमारा। ठीक है, यही है, कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना हम लोगों को, कोई बड़ा बात नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लिए हैं, है ना। तो वैसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन वैसा बचा हुआ है, अब सब रिपीटेड क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर किसी और टॉपिक को लेके। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का आपको मजा आया होगा सॉल्व करने में। कुछ मैं क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ सॉल्व करने के लिए, आप जरूर उसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट करके बताओ कि कैसे कौन सा आंसर आया है, क्या आंसर आया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।